नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर खास तरीके से जोर दिया जा रहा है। सामूहिक सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई जा रही है। उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय खामगांव में 5 जनवरी 2026 को राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विभागीय दंडाधिकारी डॉक्टर रामेश्वर पुरी ने किया। डॉक्टर पुरी ने बताया कि वर्ष 2025 में लगभग 1.25 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसे देखते हुए ये अभियान जरूरी है। उन्होंने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। कार्यक्रम में गुड समैरिटन सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व पर मार्गदर्शन दिया और इस दौरान सभी उपस्थित लोगों को सामूहिक सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनोज शेलके, हेमंत गावड़े, सुरजीत सिंह चौहान, आशीष जंगले और इंगले और जितेंद्र सोनवड़े सहित स्टाफ का योगदान रहा। तो सीकर जिले के लोसल थाना क्षेत्र के गांव सामी में मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और ग्रामीणों ने सरपंच सुरेंद्र सिंह सहित अन्य पर सरकारी भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति मूर्ति लगाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि देर रात की गई इस कार्रवाई से गांव का माहौल बिगड़ गया है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने लोसल थाने का घेराव किया। सूचना पर दांता रामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर और धोद डीएसपी सुरेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में 5 सदस्यीय समिति से बातचीत की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई उनके बीच में। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मूर्ति नहीं हटाई गई तो दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन अनवरत और उग्र किया जाएगा। आज जो सामी गांव है हमारा लोसल तहसील में, यहाँ पे कोई मूर्ति राव शेखा जी की मूर्ति लगाने से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था और जो आसपास के लोग हैं, सामी के कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि इन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे मूर्ति लगाई है। तो अभी दोनों ही पक्षों को सुना गया है। एक पक्ष ने, जो मूर्ति लगाने वाले पक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि उसकी विधिवत अनुमति लेके ही वो मूर्ति का अनावरण करेंगे और तब तक प्रशासन ने ये आदेश दिया है कानून व्यवस्था को के मद्देनजर कि मूर्ति का अनावरण ना हो और मूर्ति को कवर रखा जाए जब तक दोनों ही पक्ष जो है इसमें विधिवत रूप से अपने कोई ऑर्डर नहीं ले आते तब तक कोई भी वहाँ कार्रवाई नहीं की जाएगी। सामी डूंगर का है, उसमें क्या कि सरपंच सुरेंद्र सिंह है, उसने वो किया था कि भाई ये वहाँ पे पार्क बना रहे हैं। पार्क के आड़ के अंदर वो जो एक शेखा जी की मूर्ति वो लगा रहा है। हमने एसडीएम को, एसपी को, कलेक्टर को सबको लिख के दे दिया। उसी के बावजूद भी वो वहाँ पे मूर्ति रात को स्थापित की है उसने, रात को 1:30 बजे। तो ये कौन सा नियम होता है? अब आज हम लोसल थाने में खड़े हैं, हमारे यहाँ पे एसडीएम वगैरह है, सीओ साहब है, हमारी कोई सुन नहीं रहे कि हम बोल रहे हैं कि जो रात को मूर्ति लगाए उनको या तो आप गिरफ्तार करो या फिर उस मूर्ति को हटाओ। भाई हमारा यही है। कहाँ पर मूर्ति लगाई गई है? मूर्ति है जो गोचर भूमि होती है पहाड़ी के ऊपर। जैसे अभी अरावली वाला चल रहा है खोदने वाला, उसमें उसके ऊपर 30 मीटर ऊपर। तहसीलदार ने भी पाबंद किया था। तहसीलदार को हमने एक महीने पहले पाबंद किया था और कल परसों गए थे, हमारी एप्लीकेशन पड़ी है थानेदार जी को। ऐसा ही है ना, वो अभी वहाँ पे ही है, पाबंद करके आए थे। उसके बावजूद रात को 2-3 बजे मूर्ति रखी है। कौन सा नियम है? तो संभल जनपद के ग्राम पंचायत मऊ स्थित रजा भूट की अस्थायी गौशाला के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में गौवंश की स्थिति बेहद खराब स्थिति में दिखाई दे रही है। प्रशासन जब इस वीडियो को देखा तो हड़कंप मच गया। स्कूल की प्रधानाचार्य ने गौशाला संचालक पर गंभीर आरोप लगाए। सूचना पर जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की टीम ने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को आंशिक रूप से संतोषजनक बताया, लेकिन कमियों को स्वीकार किया। गाय के बछड़ों की स्थिति गंभीर मिलने पर उपचार और व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। जांच टीम रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौशाला में 21 दिसंबर को पहली बार गई थी। 21 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो मेरे मामा का बेटा आया हुआ था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे गौशाला में चारा दान करना है, तो ऐसी गौशाला बताओ जहाँ पे वाकई में गायों की जरूरत है। तो मैंने बिलारी की गौशाला देखी। बिलारी की गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे प्रॉपर चारा मिलता है, उनको बहुत अच्छी व्यवस्था थी बिलारी की। तो मैंने भाई से पूछा कि कहाँ पर कोई ऐसी गौशाला है जिसको बहुत जरूरत है सेवा की।
तो उसने मुझे बताया कि दीदी रजापुर में एक गौशाला है और उसमें गायों की कंडीशन बहुत खराब है, गाय वहाँ भूखी रहती हैं। अभी इस आकर के देखा गया गौशाला के अंदर भी पूरी व्यवस्थाओं को चेक किया गया है। 187 गौवंश इसमें संरक्षित हैं। एक गौवंश बीमार पाया गया है, उसकी चिकित्सा चल रही है और बाकी भूसा भी इनके पास है, ये देखा गया है और हरा चारा भी उपलब्ध है, उसको भी दिया जा रहा है। पानी की व्यवस्था भी पीने की है और सर्दी से बचाव के भी उपाय उन्होंने कर रखे हैं। बाकी इनके दस्तावेज सब भी दिए जा रहे हैं, उनको भी जाँच कर रहे हैं। अभी इसकी विस्तृत जब जाँच तैयार हो जाएगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। केवल राजनीतिक दौर चल रहा है। ये फोटो जो खींचे गए हमारी बीमार गाय थी जिन्हें डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट कराया उसके। बाजीवार सर ऐसा हो जाता है तो जो ज़्यादा पशु कमजोर हो जाता है, जैसे कोई पक्षी आके कोई थ्रेट मार जाए, कोई चीज़ है, वो चीज़ अलग होती है, मगर पूरा देखभाल रखते हैं। गौशाला में 21 दिसंबर को पहली बार गई थी। 21 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है, तो मेरे मामा का बेटा आया हुआ था। मैंने उससे पूछा था कि मुझे गौशाला में चारा दान करना है, तो ऐसी गौशाला बताओ जहाँ पे वाकई में गायों की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने बिलारी की गौशाला देखी, बिलारी की गौशाला की स्थिति बहुत अच्छी है, वहाँ पे प्रॉपर चारा मिलता है, उनको बहुत अच्छी व्यवस्था थी बिलारी की। तो मैंने भाई से पूछा कि कहाँ पर कोई ऐसी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। एटा में पूर्व सभासद हामिद अली यानी पप्पू हत्याकांड के खुलासे से उसके जो परिवार वाले हैं वह संतुष्ट नजर नहीं आए। सैकड़ों की संख्या में परिजन जीआरपी थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। जीआरपी पुलिस हत्या में शामिल खालिद और गजानन उर्फ पिप्पल को जेल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक हामिद द्वारा 22 सभासद कफील की बेटी का निकाह जयपुर में कराने से खालिद नाराज था और इसी रंजिश में 8 नवंबर को रेलवे गुड्स प्लेटफॉर्म पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी केवल मोहरे हैं। उन्होंने असली साजिशकर्ता को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। तो एटा में क्षेत्र विवाद को लेकर किन्नरों के 2 पक्षों ने कोतवाली नगर के बाहर जमकर हंगामा कर दिया। दोनों पक्ष ने पहले कोतवाली नगर प्रभारी प्रेमपाल सिंह से बातचीत की। प्रभारी ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले का समाधान निकाला। हल निकलने के बाद बाहर आकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। ताली बजाकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे का विरोध करते हुए भड़ास निकाली। हंगामा होते देख कोतवाली के बाहर बड़ी संख्या में वाहन जहां के तहां रुक गए और पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो वही बिजनौर के खारी गौसपुर इलाके में खेत में एक व्यक्ति का गोली लगा शव पड़ा हुआ मिला और मृतक व्यक्ति वेल्डिंग का काम करता था और इलाके में पहचान अच्छा खासा रखता था। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के पास पड़ी हुई बंदूक भी बरामद हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। अवगत कराना है कि आज दिनांक 6 दिसंबर को रात्रि करीब 3 बजे थाना हल्दौर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची तो देखा एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ जिसके पेट में गोली लगने के निशान है। शव की शिनाख्त खारी के रहने वाले इस्लामुद्दीन सन ऑफ शराफत अली से हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। मृतक के भाई से सूचना प्राप्त हुई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका भाई वेल्डिंग का काम करता है तथा शाम को करीब 7 बजे गांव के ही अतीक, इसरार और मुस्तफा के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं गया था। पुलिस के द्वारा तत्काल तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही मुलजिमानों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 6 दिसंबर को रात्रि करीब 3 बजे थाना हल्दौर में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची तो देखा एक लगभग 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ जिसके पेट में गोली लगने के निशान है। शव की शिनाख्त खारी के रहने वाले इस्लामुद्दीन सन ऑफ शराफत अली से हुई। पुलिस के द्वारा तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। मृतक के भाई से सूचना प्राप्त हुई तो उसके तो बिजनौर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने देश में जनसंख्या नीति और कानून बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की। तोगड़िया ने देश में जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कानून बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की बात कही। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन जैसी सरकारी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे पर भी अपने विचार रखे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक और नीति संबंधी चर्चा को लेकर मीडिया उपस्थित रही और अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा सभी संवेदनशील मामले में उचित नियमों का पालन किया जाए।
तो वहीं पर महाड़ तालुके के शिवदर क्षेत्र में किसानों के लिए काल नदी पर बनाया गया बंधारा महज एक साल में उसमें रिसाव शुरू हो गया और इस बंधारा का निर्माण महाराष्ट्र सरकार के जल संधारण विभाग के माध्यम से कराया गया था। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद काम की गुणवत्ता बेहद खराब निकली। किसान वर्ग इस घटिया निर्माण और प्रशासनिक अनदेखी से गुस्से में है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर वो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बंधारे का रिसाव उनके सिंचाई और जल संरक्षण पर सीधा असर डाल रहा है। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली शहर में सोशल एक्टिविस्ट और पार्षद मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद परिवार, रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और जिसके बाद मानसी कालोखे ने कहा कि इस बेरहमी से हुई हत्या का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी को जल्द से पकड़कर उसे सजा दिलवाई जाए। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। त्यांना पकडले पण अजून जे त्यांच्या पाठीमागे आहेत ते पोलीस अजून कनेक चौकशी करत, कारण रवींद्र देवकर ह्याच्यात एकट्याची ताकद नव्हती, ह्याच्या मागे अजून भरपूर जण होती। ते भरत भगत यांचे 10 कॉल होते, त्यांना अजून दुसऱ्यांचे कॉल होते पण ते अजून कने चौकशी करत। मग ह्याच्या मागे पोलिसांचा पण हात आहे थोडाफार, म्हणून ते चौकशी करत नाहीत। माझं मत आहे का आम्ही काल कोर्टात दिलेलो, त्यांची तारीख होती सुधाकर घारे, भरत भगत यांची, ते अटकपूर्व बेल मारत होते। तर त्यांचा रोल आता SP मॅडमने सांगितलंय का अजून आम्हाला काय तपास भेटला नाही त्यांचा, तर तुम्ही न पकडता कसं सांगू शकता का त्यांचा तपास नाही भेटलाय आम्हाला, अजून त्यांचा हात नाही याच्यात। त्यांना पकडा आणि त्याच्यानंतर हे चौकशी करा। त्यांनी गावासाठी सगळं केलं, घरात कमी आणि गावासाठी जास्त, हीच त्यांची चुकी होती का? त्यांना पकडले पण अजून जे त्यांच्या पाठीमागे आहेत ते पोलीस अजून कनेक चौकशी करत, कारण रवींद्र देवकर ह्याच्यात एकट्याची ताकद नव्हती, ह्याच्या मागे अजून भरपूर जण होती। ते भरत भगत यांचे 10 कॉल होते, त्यांना अजून दुसऱ्यांचे कॉल होते पण ते अजून कने चौकशी करत। मग ह्याच्या मागे पोलिसांचा पण हात आहे थोडाफार, म्हणून ते चौकशी करत नाहीत। माझं मत आहे का आम्ही काल कोर्टात दिलेलो, त्यांची तारीख होती सुधाकर घारे। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रायगढ़ जिले के बाग मांडला समुद्र तट पर पहली बार नर ग्रीन सी टर्टल देखा गया, यानी कछुआ। लगभग 200 किलोग्राम वजन वाले इस विशाल कछुए की लंबाई 190 सेंटीमीटर है। फेरी बोट जेटी के पास कीचड़ वाले क्षेत्र में मिलने के बाद वन विभाग और कछुआ विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और कछुए को सुरक्षित रूप से उसके प्राकृतिक आवास में उसे वापस छोड़ दिया गया। रायगढ़ जिले में इससे पहले केवल मादा ग्रीन सी टर्टल देखी गई थी। ऐसे में नर ग्रीन सी टर्टल का मिलना पहली बार दर्ज किया गया। वन अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि समुद्र तट या खाड़ी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी कछुआ अगर आपको दिखाई देता है तो उसे तुरंत इसकी सूचना जो है आप विभाग को सूचित करें। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अगूता ब्लॉक प्रमुख के पति आदेश चौधरी को दबंगों ने सदर तहसील में जमकर पीट दिया। दरअसल ये घटना पंचायत मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे आदेश चौधरी के साथ हुई। ब्लॉक प्रमुख पति 2 पक्षों के बीच विवाद को सुलझा रहे थे, तभी एक पक्ष के दर्जन भर लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदेश चौधरी ने कोतवाली नगर में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। इस संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकरण की जांच कर तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करें और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के संबल में ग्राम सभा की भूमि पर बने 3 अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार का बुलडोजर आज मैदान में उतरा। राजस्व प्रशासन की टीम ने तालाब की भूमि पर बने मकानों की पैमाइश और पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की। अवैध मकानों के मालिकों ने कार्रवाई शुरू करने से पहले अपने मकानों की तोड़फोड़ ही शुरू कर दी। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए, जिससे RRF और पुलिस 5 पुलिस थानों की टीम मौजूद रही।
तो उत्तर प्रदेश के लोनी में बीती 4 जनवरी को चिरौड़ी क्षेत्र में मिला अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। दरअसल शव की पहचान आकाश के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि उसकी हत्या उसके ही दोस्तों, जिनका नाम चिंटू और बादल है, उन्होंने की थी। आरोपियों ने शराब के दौरान हुए विवाद में मफलर का इस्तेमाल कर आकाश का गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल मफलर भी बरामद कर लिया है। एसपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने जाने के बाद उसकी पहचान कर ली गई और जिससे यह हत्या का खुलासा हो गया। थाना लोनी की चौकी चिरौड़ी क्षेत्र में सूचना से प्राप्त हुई थी कि एक पालक के खेत में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना लोनी पुलिस द्वारा पहुंचकर उसमें आवश्यक कार्रवाई की गई और शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किए गए। तो बाद में जब शव की शिनाख्त हुई तो यह ज्ञात हुआ कि यह मृतक आकाश निवासी मेवलाभट्टी चौकी चिरौड़ी क्षेत्र का है। उसके बाद इसमें उसके परिजनों से तहरीर लेकर थाना लोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में दिनांक 5/1/26 को 2 अभियुक्तों चिंटू एवं बादल निवासी ग्राम मेवलाभट्टी चौकी चिरौड़ी क्षेत्र उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ कि ये तीनों साथी हैं और तीनों उस दिन एक साथ पी रहे थे। उसके बाद इनमें आपस में विवाद हुआ और गाली गलौज हुई, जिसके उपरांत इसमें इन तीनों में आपस में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत यह घटना कारित हुई। इसकी अनावरण में काफ़ी प्रयास किए गए थे। जो घटनास्थल से हमें कुछ देसी पौवे बरामद हुए थे, उनका बारकोड को स्कैन करके यह पता किया गया था कि ये संबंधित ठेके के बारे में जानकारी की गई। उसके बाद उसके आसपास के CCTV फुटेजेस को खंगाला गया था, तब इनके चेहरे प्रकाश में आए थे। उसके आधार पर इन्हें फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर कल दिनांक 5/1/26 को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से आला कत्ल मफलर तथा 4 पौवे भी बरामद हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के राजापुर और मऊ तहसील में अवैध खनन और ओवरलोडिंग से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ओवरलोड ट्रकों से निकलने वाली धूल ने खेतों को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है, प्रभावित कर दिया है। किसानों का यह आरोप है कि खनिज विभाग और अधिकारी रणवीर सिंह खनिज माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुज यादव ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पट्टेधारकों से मोटी रकम लेकर नियमों के खिलाफ खनन कराया जा रहा है। मऊ तहसील के रेडी भुसौली और 3 मऊ गुंग खंड संख्या 4 के ग्रामीण अवैध खनन की समस्या से परेशान हैं और तहसील मुख्यालय में धरना देकर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार में जितने भी खनन माफियाओं सब हावी है और जिले के जो खनिज अधिकारी महोदय हैं वो स्वयं मोटी रकम लेकर यहाँ अवैध खनन करा रहे हैं। तमाम जगह ऐसे तमाम लोगों के, किसानों के हम लोग के पास फोन आते हैं कि रात में उनकी फसलें चौपट कर की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह एक तरफ ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस, सरकार के लोग कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस चल रहा है, लेकिन इनके ना कहीं जीरो का पता ना टॉलरेंस का पता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता यहाँ खनन में लिप्त है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या ये खनन है, खनन से सारे किसानों की फसलें, जैसे चांदी धुमाई है, घाट नंबर 4 चांदी धुमाई में कम से कम हजारों किसान आके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय प्रभात कुमार सिंह से कहा गया कि भाई इस तरह का हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। इतना दूर दूर रोड जो है, रोड में कमर कमर बराबर गड्ढे हैं, जो असहनीय किसान परेशान हैं और बियावल में भी परेशान है, हर जगह किसान परेशान है। इतना परेशान है कि अब वो गुहार लगा रहे हैं, गुहार सुनी नहीं जा रही। देखिए, तो अगली खबर वाराणसी से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का SIR 2026 शुरू हो गया है। जनपद के सभी मतदाता बूथों पर मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन कर दिया गया है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उप जिला निर्वाचन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं की नो मैपिंग पाई गई है उन्हें ERO और AERO की तरफ से नोटिस जारी किए जाएंगे। दावे और आपत्तियों के लिए सुनवाई 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक होगी। इस काम के लिए 210 AERO की तैनाती की गई है। साथ ही उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वो समय पर आवेदन कर अपनी प्रविष्टियों में सुधार या आपत्ति दर्ज कराएं। SIR एक बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम था, जिसमें मतदाता सूची को एक शुद्ध और करना था। 27 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया है। टोटल आज ड्राफ्ट रोल में 25,80,502 वोटर हैं। इन और
इनमें से 1,62,680 ऐसे वोटर हैं जिनका 2003 के मतदाता सूची से मैप नहीं हो पाए थे। इनके लिए हम नोटिस जारी करके सुनवाई करेंगे और हमारे AERO इस पर निर्णय लेंगे। कुल 1,62,680 जो हमारे नो मैपिंग वाले मतदाता हैं, इनको 6 फरवरी तक अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने नोटिस के साथ वापस जमा करना है। इस पर हम निर्णय लेकर के फाइनली 6 मार्च को प्रकाशन करेंगे। इन सब के बीच एक जनता से अपील ये है कि अगर किन्हीं कारणों बस किसी का नाम ड्राफ्ट रोल में प्रकाशित नहीं हो पाया है तो परेशान ना हो, फॉर्म 6 और घोषणा पत्र भर के हमारे BLO को दे दें या पॉलिटिकल पार्टी के BLO के माध्यम से BLO को उपलब्ध करा दें या ऑनलाइन वो फॉर्म 6 भर दें और घोषणा पत्र को भी अपलोड कर दें कि ऐसा। वाराणसी के थाना सिगरा पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर टप्पेबाजी कर आभूषण चोरी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1 लाख से ज्यादा नगद, 848 सोने की नाक की कील और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें अपराधियों की पहचान रमण जाधव और प्रेम विश्वनाथ जाधव के रूप में हुई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने चोरी स्वीकार कर बताया कि उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी का सामान आपस में बांट लिया गया और फर्जी आधार कार्ड का उपयोग पहचान छिपाने के लिए किया जाता था। फिलहाल थाना सिगरा पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत शासन प्रशासन अब सीधे आपके गांव तक पहुंच रहा है। दरअसल सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के झाझरा गांव में आयोजन बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस शिविर में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, तहसील विकासनगर ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों के लिए यह शिविर वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें जिला या तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। और अभी तक जो है यहाँ पर जो शिकायतों का जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 62 शिकायतें अभी तक आई हैं, जिनकी यहाँ पर सुनवाई हो रही है। कुछ का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है और कुछ के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है उन समस्याओं का जो है, जो शिकायतें, उनका निराकरण किया जाए। इस जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम में इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने, क्योंकि जो हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। समस्याओं को सुनने के लिए एक अच्छा कदम है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार ने भलाई चाहे देर से किया ये कार्यक्रम, पर एक अच्छा कदम है कि जनता के द्वार तक सरकार पहुंच रही है और इससे काफी लोगों की यहाँ जन सुनवाई चल रही है। एक हमारी ये है कि जल जीवन मिशन हमारा 2 साल से कई कारणों से जो है वो पेंडिंग हो रहा था, तो अभी उसने दोबारा काम स्टार्ट कर रहा था जल संस्थान। अब वहाँ पे मौके पे जो कच्चा रास्ता है वन विभाग से होके जाता है, जो कि 50 साल से जाता है। अत्यधिक बारिश होने के कारण वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसको रिपेयर करने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निशान किया जा रहा है, जबकि वो कच्चा रास्ता बहुत पहले से है और सिर्फ रिपेयर किया जा रहा है और उसमें कुछ नहीं है। तो ये हमने 2-3 बार उनको बता दिया है और इसका जो सोल्यूशन हमें मिल नहीं पा रहा। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।